आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि एक की राशि मेष राशि है और दूसरे की वृषभ राशि है तो फिर उनका जो वैवाहिक जीवन होगा प्रेम विवाह का वो किस प्रकार का होगा। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे कौन सी बातें जिसके ऊपर आपको अमल करना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मेष राशि के पति या फिर पत्नी और वृषभ राशि के पति या फिर पत्नी, उनका जो नेचर होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के अंत में दी जाएगी, जरूर वो भी देखना। तो आपको पता चलेगा कि आपका व्यक्तित्व या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, यदि आपका प्रेम विवाह होता है तो उसमें जो बातें होती है वो अरेंज मैरिज से थोड़ी सी अलग होती है। मतलब यहां पर आप खुद ही जिम्मेदार होते हो। मतलब अगर विवाह के बाद कोई भी प्रॉब्लम आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाए या फिर छोटी मोटी किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आ जाए तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से आपको जिम्मेदारी लेना या फिर थोड़ा सा मेच्योर जो है समझ जो अंडरस्टैंडिंग है वो देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये बात जान लीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होता क्या है, अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि प्रेम विवाह में प्रेम के पहले या फिर विवाह के बाद या फिर विवाह के पहले या फिर विवाह के बाद में जो पति पत्नी दोनों का जो व्यक्तित्व होता है वो हर किसी को थोड़ा अलग अलग लगता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि विवाह के पहले जब भी आप प्रेम में होते हो तो बहुत कम समय में आप एक दूसरे के करीब रहते हो, इंटरेक्ट होते हो। तो इसमें होता क्या है कि आप आपकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वही दिखाते हो और आपके मन में ये बात होती है कि भाई इसके साथ मेरी शादी होनी है, तो फिर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो आपके नेचर से। लेकिन शादी के बाद होता क्या है कि आपको पता होता, आप कंफर्म हो जाता, मतलब शादी होना ही तो कंफर्मेशन होता है कि 24 घंटे और लाइफ टाइम आप एक दूसरे के साथ हो जाते हो। तो फिर वो एडजस्टमेंट वाली जो बात होती है वो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। और जो आप में निगेटिव एस्पेक्ट्स है, हालांकि निगेटिव कई दफ़ा कह सकते हैं या फिर नहीं भी कह सकते, तो वो जो एस्पेक्ट होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि आप कितने देर तक आपका जो नेचर है वो छुपा सकते हो। तो आप जो भी खरे हो वो सामने आ जाते हो, जिसकी वजह से दोनों की तरफ से ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है कि शादी के पहले तो ये ऐसा नहीं था, मुझे बहुत वक्त लगता था, मेरे आगे पीछे रहता था। और वो भी कहता है कि शादी के पहले ये तो वैसे नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, यहाँ की बातें बहुत बोलती है। तो जो भी बातें होती है तो इसी वजह से आपको जब भी मतलब आपका प्रेम विवाह है तो आपको ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर मेष राशि या फिर वृषभ राशि में यदि प्रेम विवाह है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि दोनों राशियों में जो पॉजिटिव निगेटिव है वो आपको देख लेना चाहिए। देखिए मेष राशि का होता क्या है कि इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी काम करना, किसी भी प्रकार का काम करना है तो उनका जो फिजिकल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा है, फटाफट काम करना, झटपट निर्णय, ये जो बातें होती है वो मेष राशि में काफी ज्यादा देखी जाती है। और कोई भी काम इनके लिए कठिन नहीं है, कोई भी काम में ये बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है सोचेंगे देखेंगे करेंगे मुझसे होता है वो पहले जान लेंगे थोड़ा विचार करेंगे, ये बात नहीं है। और इससे पूरी तरह से अलग बात जो है वो वृषभ राशि में देखी जाती है। वृषभ राशि होता क्या है कि कोई भी अगर बात उनको करनी है, कोई भी अगर निर्णय लेना है तो उसके लिए थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा इन डेप्थ सोचेंगे और चारों तरह से सोचेंगे कि अगर उस काम में ये विफल हो जाते हैं तो क्या होगा, सफल होते हैं तो क्या होगा, तो उसके बाद उनका जो सेकंड प्लान होगा वो क्या होगा, तो उसके बारे में उनकी पूरी तरह से सोच होती है और वो सोच में थोड़ी देर लगती है। अब ये जो बात है वो मेष राशि के लिए, मेष राशि को जचती नहीं। मेष राशि इसी के बारे में थोड़े से ज्यादा ये होता है, क्योंकि कोई भी काम करना है तो आप पूरी डेडिकेशन से करो, ज्यादा सोचो मत, उसके पीछे हाथ धो के पढ़ो तो उसमें सफलता मिलने ही मिलने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन ये जो बातें होती है वो थोड़ी क्लैश वाले दोनों में हो सकती है। दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एरोगेंसी। अब देखिए होता क्या है कि मेष राशि की जो व्यक्ति होते हैं उनमें थोड़ा सा एरोगेंस देखा जाता है, इम्पेशेंसनेस थोड़ा देखा जाता है, जिसके पीछे कारण भी वही है कि इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके राशि का स्वामी भी मंगल है जो कि ज्यादा रुकना नहीं चाहता, जल्दी जल्दी में काम करना चाहता है। तो ये बात इनकी वाणी में भी दिखाई देती है। कभी कभी इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो जाती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वृषभ राशि के लिए, क्योंकि वृषभ राशि का सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट वही है कि उनकी जो वाणी, वृषभ राशि की जो वाणी होती है उस जैसी वाणी किसी अन्य राशि में कभी देखी नहीं जाती। काफी मधुर वाणी वाले होते हैं, सोच समझ कर बात करने वाले होते हैं और कोई भी कितने भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कितना भी स्ट्रेस वाला काम है वो काफी इजीली आपके सामने वो रख देंगे, क्योंकि उसके वजह से आपको भी ये लग सकता है जो बातें जो
स्ट्रेस आप ले रहे हो इतना नहीं है। तो ये बात थोड़ा सा जो मेष राशि के जो व्यक्ति है उन्होंने इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो बहुत जो महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि दोनों राशि ने ध्यान में रखनी चाहिए, हालांकि मेष राशि ने ज़्यादा, कि पैसे की जो खर्च है, आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि स्पेंडिंग के मामले में अगर देखा जाए तो जो मेष राशि के व्यक्ति है वो स्पेंडिंग ज़्यादा देखती नहीं, मतलब स्पेंडिंग में आगे पीछे देखती नहीं। कोई भी वस्तु अगर इनको पसंद आती है तो आगे पीछे का वो विचार नहीं करती। वो जो वस्तु है वो लाइफ टाइम के लिए यूज़ है या फिर अभी मुझे पसंद है अभी उन्हें पसंद है वो ले लेते हैं, खर्चे के बारे में ज़्यादा उसके बाद सोचते हैं। और इनका जो रहन सहन होता है, मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो भी, मतलब रहन सहन के मामले में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि वो फैशन वगैरह करते हैं, ट्रेंडिंग फैशन करते हैं, बहुत ज़्यादा भड़कीली भी थोड़ी फैशन होती है, लेकिन जो फैशन का जो सेंस है वो वृषभ राशि के व्यक्ति जितना अच्छा पकड़ पाती है उतना मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, तो उतना जो अच्छा है वो वृषभ राशि के जो व्यक्ति है वो पकड़ नहीं पाती। जो मेष राशि के जो व्यक्ति है वो फैशन का सेंस है उतना अच्छा नहीं पकड़ पाती, जिसकी वजह से खर्चे फैशन के ऊपर रहन सहन के मामले में ज़्यादा हो सकते हैं। खर्चे के मामले में अगर देखा जाए तो जो मेष राशि की जो व्यक्ति है उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और वृषभ राशि की जो व्यक्ति है वो खर्चे के मामले उन्हें पता होता है कि पैसे कब खर्च करने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे अर्न करने हैं, कैसे बचाने हैं, इसके बारे में जो मतलब जो वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो गणित होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होता क्या है कि कई दफ़ा जो वृषभ राशि के व्यक्ति हैं उनमें थोड़ा सा लेजीनेस दिखाई दे सकता है। अभी जो मेष राशि के व्यक्ति हैं उनमें लेजीनेस वैसे देखा जाए तो देखता नहीं, मतलब अगर उनका कोई भी काम सौंपा जाए और अगर उनको वो काम पसंद आता है तो वो काम धड़ल्ले से कर देते हैं। अब ये जो बात है वृषभ राशि में देखी नहीं जाती, जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़े बहुत क्लैशेस हो सकते हैं, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वैवाहिक जीवन में कि आपके जो लेटर लाइफ है, आपकी जो आगे की लाइफ है, इसके बारे में आपके पास शेड्यूल होना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि मेष जो राशि होती है वो किसी से नहीं डरते, मतलब जैसे भी दिन आ जाए मैं करने के लिए तैयार हूँ, वो जो वाली बात होती है। लेकिन ऐसे आपका जो जीवन है वो नहीं चलता, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपको दोनों के बारे में सोचना है और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लेनी है। तो वृषभ राशि के मामले में ये बात उनके पास बहुत साफ होती है कि किस तरह से आगे की जो लाइफ है वो जीनी है, तो ये बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिहाज से देखा जाए तो उन्हें नृत्य, नाट्य, चित्रपट या फिर सिनेमा या फिर संगीत, इनमें ज़्यादा इनमें रुचि होती है। और जो मेष राशि के व्यक्ति होते हैं उनमें ये रुचि बहुत कम पाई जाती है, अगर रुचि होती भी है तो वो काफ़ी भड़क स्वरूप की होती है। तो इन सभी चीज़ों पर देखिए, ये जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा अगर ये बात दोहराई जाए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई भी मसला या किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो ये जो मेष राशि के व्यक्ति होती है वो सीधे सीधे मतलब अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं, मतलब लास्ट स्टेप जिसे हम कहते हैं उस पर पहुंच जाते हैं और पेशेंस बहुत ही कम होता है। अब ये जो बात होती है वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। वृषभ राशि के व्यक्ति कभी भी एक्सट्रीम स्टेप पर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और उसके बाद जो कि ये जो उनका स्वभाव है वो जब भी आप दोनों में कोई क्लैशेस होते हैं तो वृषभ राशि की जो व्यक्ति वो हमेशा थोड़े से एडजस्ट करते हैं, वो किस प्रकार से बातें जो है वो टैकल करनी चाहिए उसके बारे में वो सोचते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि एक की जो कमियां हैं वो दूसरे के लिए पॉजिटिव होती है। हालांकि जो विवाह में यह जो बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी ना कोई दूसरे को संभालना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसमें यह भी बात है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जैसा भी है उसे, मतलब ये प्रेम विवाह में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ही उसके लिए जिम्मेदार होते हो। आपका जीवन सक्सेसफुल है या फिर नहीं सक्सेसफुल नहीं है, दोनों मामले में आप ही इसके लिए जिम्मेदार होते हो। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और एडजस्ट कब होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति जैसा भी है, मतलब अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आपको उसे उसी प्रकार से आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं उसमें ये बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बदलाव वो वैसे देखे नहीं जाता और बदलाव लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और वो जल्दी में नहीं होते। तो महत्वपूर्ण क्या बात है कि आप दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर आप काम करते हो तो बातें हो सकती है। अगर आपको ये देखना है कि अगर मेष राशि का जो पति है या फिर मेष राशि की पत्नी या फिर वृषभ राशि का पति पत्नी, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने जो वीडियो अपलोड की है उसमें ज़्यादा डिटेल में
कहा गया है, तो आपको उसके उनके व्यक्तित्व के बारे में भी आपको पता चलेगा, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बारे में क्लैशेस हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। इसके बाद भी अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, और कुंडली देखने के बाद इसके बारे में जो गाइडेंस, जो मार्गदर्शन है वो किया जा सकता है।